13 तारीख को हिमाचल प्रदेश में आने वाले राज्यसभा चुनाव की बिसात बिछने जा रही है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में वीरभद्र सिंह परिवार का सबसे बड़ा ये राजनीतिक कार्यक्रम रहेगा, जिसमें पूरे हिमाचल प्रदेश से विक्रमादित्य ने वीरभद्र समर्थकों को बुलाया है, वीरभद्र समर्थकों को निमंत्रण दिया है। अपने आप में ये एक बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा, इस तरह की संभावना पूरी तरह से है, क्योंकि वीरभद्र सिंह के साथ एक अलग टच जो हिमाचल की जनता का हमेशा रहा है, उसका असर आपको इस कार्यक्रम में ज़रूर देखने को मिलेगा। प्रियंका गांधी, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में चुनावों के समय बेरोजगारों को 5 लाख रोजगार देने की बात कही थी, हर महिला को 1500 रुपया, बेचारी महिलाएं घर का काम करती हैं, उन्हें बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, ऐसा कुछ भाषण उन्होंने दिया था और हर महिला को 1500 रुपये देने की बात भी साथ में कही थी। अब प्रियंका गांधी उस कार्यक्रम का हिस्सा रहेंगी, महत्वपूर्ण हिस्सा रहेंगी, क्योंकि वीरभद्र परिवार का ये एक शक्ति प्रदर्शन भी हो सकता है। वीरभद्र सिंह परिवार में इस समय सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश का अध्यक्ष बदला जाएगा। हालांकि विक्रमादित्य सिंह कदावर चेहरे हैं, मजबूत मंत्री हिमाचल प्रदेश की सरकार में है, बड़ा नाम है, लेकिन उसके बाद भी सत्ता को अपने हाथों से कमजोर नहीं होना देने चाहते हैं हिमाचल प्रदेश की। बेशक प्रतिभा सिंह ने हिमाचल का दौरा किया हो या नहीं किया हो, लेकिन सबसे जरूरी है कि सरकार की चाबी या संगठन की चाबी हमारे पास होनी चाहिए। तो उस लाइन पे आगे बढ़ते हुए अब ऐसा जानकारी निकल कर आ रही है सूत्रों से कि राज्यसभा का चुनाव जो अगले साल हिमाचल का होना है, राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी इस समय इस सीट पर है, इस सीट पर विराजमान है, और उनकी जगह की रिप्लेसमेंट में अगर कांग्रेस का उम्मीदवार वोट डालते समय जीत गया तो वो कौन होगा और हाई कमान किसे उम्मीदवार बनाएगी, ये वो विषय है जो कि चर्चा में अभी से इसलिए आ गया है क्योंकि इससे पहले एक ही राज्यसभा का चुनाव इस सरकार में हुआ था और हिमाचल की सरकार गिरते गिरते मुकेश अग्निहोत्री की मेहनत के साथ जो है वो बच गई थी उस समय। लेकिन अब एक बार फिर से वो दौर वापिस आने वाला है और प्रतिभा सिंह इस बार हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की उम्मीदवार कांग्रेस से हो सकती है, इस बात की पूरी संभावना है। और यही कारण है कि ये जो कार्यक्रम अब होने जा रहा है, इसे एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में माना जा रहा है, इसे एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है कि राज्यसभा का जो चुनाव होगा उसके लिए जो दिल्ली में बिसात बिछाई जानी है, उस बिसात का ये पहला हिस्सा हो सकता है। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा का चुनाव कांग्रेस की सरकार के लिए टेढ़ी खीर पहले भी रहा था और आने वाला जो समय है इसमें अब भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है, ये सबसे बड़ा सवाल इसलिए भी है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अब केंद्र का हस्तक्षेप बहुत अधिक हो चुका है। हिमाचल प्रदेश में बड़ी बड़ी आपदाएं आई इस दौर में, सराज में इतनी बड़ी आपदा आई, मंडी में बहुत ज़्यादा नुकसान आपदा के दौरान हुआ, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री भी ट्वीट करेंगे, गृह मंत्री भी ट्वीट करेंगे, योगी आदित्यनाथ भी सेम टाइम पर ट्वीट करेंगे, जगत प्रकाश नड्डा चलो हिमाचल का है, उनका कहना तो बनता है। लेकिन हिमाचल प्रदेश का महत्व इस समय भाजपा के लिए कितना अधिक हो चुका है आप इस बात से समझिए कि पिछले कल जो एक्सीडेंट हुआ उस एक्सीडेंट में तमाम बड़े नेताओं के ट्वीट जो हैं वो आए हैं और सबने दुख तो प्रकट किया ही, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2-2 लाख रुपए मृतकों और 50-50 हज़ार रुपया घायल परिवारों को जो व्यक्ति हैं उनको देने की घोषणा भी साथ के साथ कर दी। हिमाचल प्रदेश की विडंबना ये है कि मुकेश अग्निहोत्री जो कि पहले उप मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के हैं, एक स्थापित नेता हैं, सत्ता का एक्सपीरियंस उन्हें है, जो कि साफ तौर पर मौजूदा समय में भी दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि रात को कुल्लू का दशहरा छोड़कर समय की गंभीरता को समझते हुए वो हिमाचल प्रदेश में अपने सारे प्रोजेक्ट को छोड़कर सीधे सीधे जो घटनास्थल है वहां पर पहुंचे। तो ये स्थिति हिमाचल प्रदेश में है। लेकिन फिलहाल बात जो है वो शिमला में 13 तारीख को होने वाले कार्यक्रम की कर रहे हैं, जहां पर राज्यसभा के साथ जो राज्यसभा की टिकट है, राज्यसभा का जो चुनाव होगा अगले साल, उसके साथ जोड़कर इसे अब देखा जाने लगा है। और सीधा सीधा प्रतिभा सिंह की दावेदारी, प्रतिभा सिंह के लिए ये शक्ति प्रदर्शन है कि राज्यसभा की सीट जो है वीरभद्र परिवार के बीच में ही रहे और प्रतिभा सिंह एक बार फिर से सांसद बनकर जो है वो राज्यसभा में पहुँचें। ये एक सबसे बड़ा जो मसला है इस समय हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के लिए लॉबिंग जो है समय से पहले चलती दिखाई दे रही है। हालांकि पंचायती राज के चुनाव भी हिमाचल प्रदेश में इससे पहले होने हैं, लेकिन राजनीति में बिसात जो है हमेशा खुद के लिए बिछाई जाती है, कार्यकर्ताओं के लिए, वर्कर्स के लिए कोई बड़ी वैल्यू जो है आज के दौर की राजनीति में नहीं रह गई है। यही कारण है कि एक बार फिर से राजा परिवार जो है तमाम ताकतें होने के बाद भी अब राज्यसभा की तरफ अपनी जो आंखें हैं वो गड़ाए बैठा है। और अब प्रतिभा सिंह किस तरह से राज्यसभा में पहुंचेंगी, उसके लिए 13 तारीख को कितना बड़ा शक्ति प्रदर्शन होगा, प्रियंका गांधी के ऊपर लोगों का कितना विश्वास बनेगा, ये सारे सवाल हैं जो अब 13 तारीख को स्पष्ट होंगे। और जो राज्यसभा की बिसात राजा परिवार और उनके समर्थक बिछा रहे हैं उसमें कितनी कामयाबी मिलती है। एडीएम न्यूज़ पर बने रहिए। नमस्कार।